एप्पल के लिए डिवाइस बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी फॉक्सकॉन पर कुछ अजीब तरह के आरोप लगे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फॉक्सकॉन महिलाओं को शादीशुदा होने की वजह से नौकरी नहीं देती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाएं पारंपरिक गहने पहनती हैं, जो उनके काम में व्यवधान डालने का काम करता है। इस रिपोर्ट पर सरकार ने संज्ञान लिया है। खबर पर डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हैं। अमरीश, ये फॉक्सकॉन के फरमान पर बहुत अजीब बवाल उठा है, बहुत अजीब सा ये फरमान है। जरा बताइए क्या इसकी सच्चाई है, क्या फॉक्सकॉन ने कहा है और किस तरीके से अब इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है इस पर? देखिए, फॉक्सकॉन या फिर किसी भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही था कि इससे जॉब क्रिएशन होगी, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेगी। साथ साथ भारत में वो सारी मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ एक्सपोर्ट कर सकता है भारत। हम पिछले कई साल महीनों से देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड मोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है और ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जो कि 100 मिलियन के आसपास पहुँच चुका है। ये कहानी जो है वो 2023 की कहानी है, जब महिलाओं को विज्ञापन मिला था व्हाट्सएप ग्रुप और अखबारों में, और वो महिलाएं गई थी इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ गेट पर उनको ये पूछकर रोका गया कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप गहने पहनती हैं? अगर आप गहने पहनती हैं, शादीशुदा हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप यहाँ से जाइए। वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। ये अभी जब खबर आई है बाहर, उसके बाद हमने सरकार से जानने की कोशिश की कि क्या इस तरह की चीज़ों को अलाउ किया जा सकता है। तो DPIIT, जो कि भारत में इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए मंत्रालय विभाग है, वो इस पर काम करता है। उनके जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो साफ कह रहे हैं कि भारत के नियम कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम एप्पल से और उसके जो सप्लायर है फॉक्सकॉन, दोनों से ही ये स्पष्टीकरण मांगेंगे। साथ साथ उनसे ये भी कहा जाएगा कि जो उनकी HR पॉलिसी है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी वेबसाइट पर और उन तमाम विज्ञापनों में अटैच करके दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ संबंधित मंत्रालय है, जैसे कि टेलीकॉम मंत्रालय और लेबर मंत्रालय, ये भी इस खबर को संज्ञान में ले चुके हैं और जल्दी ही लेबर मंत्रालय से कोई नोटिस कंपनी को जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सरकार का साफ कहना है कि किसी भी तरीके से भारत के जो नियम कानून है वो किसी के लिए उसके जेंडर के हिसाब से, उसके मैरिज या अनमैरिड स्थिति के हिसाब से कहीं उसके काम में आड़े नहीं आ सकते हैं। इस वजह से कोई उसको नौकरी से निकाल नहीं सकता है, ना ही उसको नौकरी देने से मना कर सकता है। अगर उसको ये करना था तो उसको पहले ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पॉलिसी देनी थी। इसके साथ सरकार उस राज्य से भी बात करेगी जहां पे कि ये प्लांट है, ताकि राज्य सरकार अपने हिसाब से, क्योंकि जो जमीन दी गई थी वो सब्सिडी के साथ दी गई थी, सरकारी सहायता उसमें कई सारे इन्वॉल्व थी, तो राज्य सरकार भी इस पे काम कर रही है और केंद्र सरकार भी इस पे काम कर रही है। स्वाति, बिल्कुल, और इस बेतुके नियम पर को तो बढ़ावा भी नहीं दिया जाना चाहिए। जानकारी के लिए अमरीश आपका बहुत धन्यवाद करेंगे, और इस पर एक चर्चा भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल यही है कि क्या शादीशुदा महिलाएं नौकरी की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकती, या क्या परिवार और गहने उनकी नौकरी में खलल डालते हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये एक रिपोर्ट सामने आई है, जो अभी हमने दिखाई आपको,